सुन तो लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, शर्म करो, गौवन को चवनप्राश समझ के खाना बंद करो, सवाल पूछो। जो लोग देश को लूटने वाले हैं वो सबसे बड़े अपराधी हैं। फिर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी लोग कैसे भाग गए? उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता? अरे राजनीतिक पार्टियों के वो जो राज थे, शगुफे थे, आखिर किस कारणों में उनकी जो काउंटर हुआ तो ये पता चल जाता। सारा चीज दूध का दूध, पानी का पानी होता। संसद को ढेर किया गया, कहा जा रहा प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। योगी जी जो कह रहे थे माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, मिला दिया। मामला चाहे तेलंगाना का हो, मामला चाहे विकास दुबे का हो, मामला चाहे असद का हो, देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, कानून है। और आज बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती भी है। निश्चित तौर पर देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और जिस तरीके की वारदात हुई है, यह निश्चित तौर पर, चाहे वो कानपुर की भी बात हो, कानपुर में भी आपने देखा होगा, आप इनकाउंटर की ही श्रेणी में आता है। किस तरीके से ब्राह्मण माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चलाकर। हम ये नहीं कह रहे, देश में संविधान है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, होना चाहिए। क्यों नहीं डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ जब दो आतंकवादी थे उनका इनकाउंटर हुआ? आप बताओ क्यों नहीं हुआ? कौन लोग हैं इसके पीछे? निश्चित तौर पर देश में संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। यह जांच का विषय है। कोई अपराधी है, निश्चित तौर पर उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जनता ऐसे ही खुशियां मना रही है पंकज जी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। देखिए, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। जब खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, जब चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और जब आप लोगों के दिमाग में घुसता है तो अंधभक्त पैदा होता है। कौन खुश है, कौन नाराज है? किसी के खुशी से, किसी से नाराजगी से देश का संविधान नहीं बदला जा सकता है। फिर तो वही वाली बात हो गई ना। आप बताओ ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा तो नहीं होता ना। देश में समस्याएं बहुत हैं। सरकारी मंत्रालयों में 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रधानमंत्री इवेंट में लोगों को रोजगार के लिए बात कहते हैं। प्रधानमंत्री का चुनावी नारा था, 10 साल हो गए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। कभी आप लोगों ने उस पर सवाल नहीं पूछा। कभी आपने सवाल नहीं पूछा कि जो महंगाई डाइन खा जा रही थी, वो महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई? पहले माफियाओं को खत्म किया जाएगा सर, जनता पहले तब से सेफ सुरक्षित राज बनाया जा रहा है ना। हमारे यहाँ कहावत है, मर जाइए जी तो कौन खाइए घी। आप बताओ, सवाल देखो, गुमराह मत करो। आरएसएस के स्क्रिप्ट पर, भाजपा के स्क्रिप्ट पर काम करना बंद करो। आप सबसे बड़ा अपराधी अगर हमसे पूछोगे कि कौन, तो जो लोग देश को लूटने वाले हैं वो सबसे बड़े अपराधी हैं। फिर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी लोग कैसे भाग गए? उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता? ये भी तो समस्या है ना। देश का सबसे बड़ा किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी, जिसने देश को लूटा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी और एसबीआई उसके शेयर खरीद रहे थे। सेबी शेयरों की खरीद फरोख्त की निगरानी करती है। सेबी का चेयरमैन जो बनता है वो आईपीएस आईएएस बनता है। तो सारी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई को दर्शाना, और हर एंगल में आप लोग हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं, ये देश के लिए खतरा है। और आप लोग भी देश के आतंकवादी से कम नहीं हैं। और वैसी और अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं अपराधियों का धर्म। फेक इनकाउंटर है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें मसाला मिली हुई है कि सिर्फ आप लोग उसी पर काम करते हैं। आपसे देश में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आप बात नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा लुटेरा, किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी पर नहीं पूछते। जब गार्जियन में रिपोर्ट छपती है रॉबिस जॉब्सन की कॉल स्कैम के बारे में, जब मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। अगर एक बात बताओ, वो कौन अपराधी है? किसके ड्रग्स हैं जो भारत के युवाओं को नशेड़ी बना रहा है? क्या नशे के व्यापार से ज्यादा बड़ा कोई अपराधी है? आप बताओ। आप उस पर एक बार भी चर्चा नहीं करते। क्यों?
चूंकि आपको भाजपा कार्यालय से इसी बात का इनाम मिला हुआ है कि आपको हिंदू मुसलमान का एंगल ही ढूंढना है। सर कांप रहे हैं माफिया, मिट्टी मिल गए माफिया। अच्छा, अडानी मिल गया, अडानी में तो क्या है देश? अरे भाई, देश लूटने वाला, देश के बैंकों को लूटने वाला माफिया ही तो है। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो देश छोड़कर भाग गए, देश लूट के भाग गए। कितने लोग देश छोड़कर जा चुके हैं? आपको उन सभी सवालों पर सवाल करना था। आप वो सवाल ना करके आप बरगलाने की कोशिश करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। माफिया मारा जाएगा तो बरगला रहे हैं। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप अपराधी हो, आपको भी फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, जेल में डाल दिए जाएं। माफिया तो वो भी था, डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था। एनआईए जांच में क्यों ऐसी छूट दे दिया जो बरी हो गया? पुलवामा घटना में, अरे सुन तो ले, अरे भाई ये किताब है, बेटे का है का? ये पढ़ लो ना। तुम्हारे को तो 24 घंटा मोदी फीबिया की बीमारी है, वही हिंदू मुसलमान का एंगल है, पढ़ो। यही कह रहे हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पता नहीं आप लोग किस लिए पढ़े हैं? सरकार की गुलामी करने के लिए, सरकार के तलवे चाटने के लिए। अरे आप लोग जमीन बेच के कमा रहे हो। हमने जो पुलिस ऑफिसर, अरे भाई सुन तो लो, डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख लेकर आतंकवादी को ला रहा था। उससे बड़ा आतंकवादी था कोई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स किसके थे? जिलेटिन किसका था? वो कार किसकी थी? क्यों नहीं बात होती? गलत हुआ है, सही? अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अखिलेश यादव जी से जाके पूछो। ओवैसी जी ने जो कहा, ओवैसी जी से जाके पूछो। नेता है। विकास दुबे का गाड़ी पलटा था ना? विकास दुबे का गाड़ी पलटा था। कैसे पलटा? पलटा था। क्यों पलटा? विकास दुबे का किसके साथ संबंध था? अरे हम पूछ रहे हैं ना। विकास दुबे का भाजपा नेताओं के साथ गहरे संबंध थे, ताल्लुकात थे। वो राज न खुल जाए इसलिए ऐसा हुआ। ये अतीक के अहमद के यहाँ भी ऐसी ही बात है। सारे राजनीतिक पार्टियों के वो जो राज थे, शगुफे थे, आखिर किस कारणों में उनकी जो काउंटर हुआ तो ये पता चल जाता। सारा चीज दूध का दूध, पानी का पानी होता। देखिए, इन सब चीजों पर आप लोग अगर चलाते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं। आप उन खबरों को मत दिखाइए जिससे समाज में नफरत फैले। आप उन खबरों पर चर्चा कीजिए। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, शर्म करो। गौवन को चवनप्राश समझ के खाना बंद करो। सवाल पूछो। बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, 50% से लोग गरीबी में बढ़ गए। सारी समस्याओं का जड़ गरीबी है। जब लोगों के पास आमदनी की कमी होगी वो गलत रास्ते चुन लेते हैं। निश्चित तौर पर एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए लोगों की रोजगार की। राशन दे रहे हैं जब 5 किलो मोदी जी? राशन दे रहे ना 5 किलो? कौन दे रहे? मोदी जी राशन दे रहे ना 5 किलो? मोदी जी आपके कौन है भाई? रिश्तेदार हैं? अरे भाई, तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश की जनता का पैसा का देते हैं ना। हमने तो कभी नहीं कहा कि मोदी जी 80,000 किलो का मशरूम खा रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 1.5 लाख का घड़ी लगा रहे, 1.5 लाख का चश्मा लगा रहे, 80,000 1 लाख का मफलर ओढ़ रहे। हमने तो नहीं कहा। लेकिन पंकज जी सुनिए, धन्यवाद। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप लोग तो बिल्ली से भी गए गुजरे हैं, हर बात में रास्ता काट रहे। सवाल इस नहीं है, सवाल देखो। हो गया कि माफिया का परिवार बोला नहीं चाहिए हमको लाश। अरे सुन तो लो यार, क्या चाहिए? योगी जी ने ये हाल कर आप दिया। अपना लो ना। आप क्यों डर रहे? हाँ। आप अपना लो। अरे डर तो रहे आप। अरे भाई, कोरोना का जिक्र ना कर रहे। बोल नहीं पा रहे। अरे भाई, कोरोना का जिक्र ना कर रहे, पॉल्यूशन का जिक्र ना कर रहे। मैं तो क्या कहा, संविधान हमारे देश में है। डरता मैं तो अपने आप से नहीं, आपसे भी नहीं डरता। आप लोग डरते कि पापा से सवाल नहीं पूछते कि महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था कहाँ है, मंदी की क्या स्थिति है, रोटी कपड़ा। योगी जी हमारे भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे इनकाउंटर सही कर रहे हैं। तो कंगना रनावत जैसे कपड़े पहनती है, क्या अपने घर की महिलाओं को भी आप पहनाओगे? कंगना रनावत सिगरेट पीती है, अपने घर की महिलाओं को पिलाओगे? आप कैसे लोगों को आइकॉन बना रहे हैं? मारेंगे। अरे यार, मारेंगे। सही में तुम्हें मोदी फीबिया की बीमारी है। एक ही शब्द आ रही है जो भाजपा आरएसएस से, मोदी 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 मोदी। हम पूछ रहे हैं देश की समस्या पर चर्चा करो कि वो ड्रग्स किसके थे? कौन था वो जो मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा जाता है, देश के युवाओं को नशेड़ी बनाया जा रहा, उस पर सवाल हो। कौन लोग हैं जो कोरोना में देश को गुमराह कर रहे हैं? पैगाम बांट रहे हैं आप, ये पैगाम लेके किसका बांट रहे हैं? ये मोहब्बत का पैगाम है।